ऑलराइटी सो वेलकम टू द टॉप 1%। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि एज ए रिटेल ट्रेडर देखो, हर कोई मार्केट में पैसा बनाना चाहता है, लंबे समय के लिए रुकना चाहता है और हमेशा वो चाहता है कि मार्केट से या तो लेट्स से फुल टाइम कुछ हम कर सकें या फिर एटलीस्ट हम इसमें साइड बिजनेस अपना स्टार्ट कर दें। मतलब चाहते सभी हैं बिजनेस की तरह इसको ट्रीट करना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कब वो ये लाइन क्रॉस करके इसको गैम्बलिंग या फिर लेट्स से क्योंकि उन्हें लगता है इस वजह से वो बाय सेल कर लेते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि 90% ट्रेडर्स क्या होंगे, हमेशा आपके लॉसेस में दिखेंगे ना। इसको चेंज करने का टाइम है। अनफॉर्चुनेटली हम सभी को तो चेंज नहीं कर सकते, बट फिर भी जो ट्रेडर्स सीरियस हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी को लेके या फिर जो ट्रेडर्स इसे बिजनेस समझ रहे हैं, उनको थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक जो रोड मैप है या पाथ जो है वो बताने का एक जो ट्राई करता हूँ या फिर कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट अगर आप रिटेल ट्रेडर हो तो मार्केट को इस तरह से देखना स्टार्ट करो। मतलब कि टेक्निकल फॉर्म में देखना स्टार्ट करो, टेक्निकल एनालिसिस चार्ट्स में इसमें देखना स्टार्ट करो। इसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा क्या होगा आपको, ये आप मान के चलो कि एक जो ऑपरेटर लेवल की जो आँख है या फिर जो आई है, मतलब कि उस तरह से आप सोचना स्टार्ट कर दोगे या देखना स्टार्ट कर दोगे। देखो, हम सभी जानते हैं मार्केट में पैसा बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको मार्केट को है ना एनालाइज करना होगा। आप कितनी ही कोशिश कर लो, कितना ही बोलो कि मार्केट को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, मार्केट में कुछ भी काम नहीं करता, बस वहाँ पे ट्रेड करना है या ये करना है, लेकिन आप मानो या ना मानो या फिर लेट से आप करो या ना करो, इन दी एंड आप मार्केट को प्रिडिक्ट ही कर रहे होगे। मतलब कि फॉर एग्जांपल लेट से आप यहाँ पे बाई लगा रहे हो, तो जो वो बाई ऑर्डर है ना, वो क्या प्रिडिक्शन कर रहा है कि मार्केट ये करेगा, तभी तो आप बाई कर रहे हो। अगर आपको नहीं लगता है कि ये करेगा तो फिर आप बाई क्यों लगाओगे, राइट। अगर यहाँ सेल लगा रहे हो तो आपको ये प्रिडिक्शन है कि ये नीचे आएगा, राइट। तो वो प्रिडिक्ट करना आपको सीखना पड़ेगा या फिर एंटिसिपेट करना आना पड़ेगा। नाउ डेफिनेटली मार्केट को आप हर बार हर इस तरह से मतलब बिल्कुल डिट्टो तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मतलब आप ये मत सोचो कि मैं बिल्कुल ऐसे ऐसे करके ये पूरा ड्रॉ करके बिल्कुल ऐसा और ऐसा और ऐसा और ऐसा ऐसा प्रिडिक्ट कर सकूँ। ऐसा करने की ज़रूरत भी नहीं है और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट सक्सेसफुल होने के लिए ये करना भी नहीं। लेकिन मोटा मोटा अगर आप ठीक ठाक उसे रीड कर सको, अंडरस्टैंड कर सको, तो बहुत आसानी से इसको एनालाइज किया जा सकता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ये अपनी वेबसाइट है, यहाँ पर मैं एक सर्विस रन करता हूँ वीकली अपडेट का। इसका चार्जेस अगर आप देखोगे तो मंथली बेसिस पे मुझे लगता है 1100 या 1200 रुपये के आसपास है। अगर इसका ईयरली प्लान देखोगे यहाँ पर ऑल प्लान्स, तो ईयरली प्लान मेरे हिसाब से शायद 920 रुपये महीने के हिसाब से आता है, 920 के हिसाब से आता है वो। नाउ मैं क्या करता हूँ, चार्ट पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को रीड करके यहाँ पर जो भी पॉसिबल एक स्ट्रक्चर बन रहा है मार्केट का, जो भी पॉसिबल एक सिनारियोज वहाँ पर डेवलप हो रहा है, वो वहाँ पे अपडेट करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक निफ्टी का अपडेट बताता हूँ। निफ्टी नाउ ये जो 2025 चल रहा है ना, सन 2025, इसमें ये तो एक अपडेट ही देख रहे हो आप यहाँ पे। मैं चाहूँगा कि ये जो अपने मेंबर्स हैं, जो वीकली आउटलुक के मेंबर हैं, वो इस वीडियो को दोबारा ज़रा रिविज़िट करें। और अगर कभी आगे फ्यूचर में अगर आपने कभी इस प्रोग्राम में इनरोल किया और आप कभी उस मेंबर ग्रुप के पार्ट बनते हैं, तो चाहूँगा कि ये डेट ज़रा सर्च करके इस वीडियो को ज़रा देखिएगा। इस वीडियो में लगभग यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा निफ्टी बैंक निफ्टी पूरा स्ट्रक्चर वो किस तरह से अनफोल्ड होगा, किस तरह से चीज़ें वहाँ पे आगे बढ़ेंगी। डेफिनेटली डिट्टो तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आप क्या सोच रहे हो कि बिल्कुल ये ऐसे 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 करके थोड़ी एंटिसिपेट कर पाओगे। बट रिगार्डलेस द केस, जो इस साल होने वाला है या जो हो सकता है, वो इस सिंगल आउटलुक, मतलब यहाँ तो हम हर वीक डिस्कस करते हैं, पर ये सिंगल वीडियो भी आपके पूरी नॉलेज, इंटरनेट पे पूरी नॉलेज या फिर लेट से आप जो भी आगे यहाँ पर सीखने वाले हैं, समझने वाले, ये सिंगल वीडियो उन सबको बाईपास कर सकता है। और ये सिंगल वीडियो आपको जो चार्ट पैटर्न्स और स्ट्रक्चर है उनकी कैपेबिलिटी बता सकता है कि किस हिसाब से ये एक मार्केट को रीड करने की कैपेबिलिटी है या फिर अंडरस्टैंडिंग है। एक ऐसी स्किल है जिसमें रिटेल ट्रेडर अगर इसको डेवलप कर ले तो मोस्ट प्रोबेबली आपका आधे से ज़्यादा काम तो ये पैटर्न्स और स्ट्रक्चर कर लेंगे, बाकी जो साइकोलॉजी बेसिस है वो इजीली आपका क्लियर हो जाएगा। इसका एक और एग्जांपल देता हूँ कि ये जो फेज़ आप यहाँ पर देख रहे हो, जैसे कि लास्ट वीक का ही बात कर लो। लास्ट वीक अगर बात करें निफ्टी, अप्रैल ना, अप्रैल मेरे हिसाब से कितना था, 20 तारीख को।
सो 20 अप्रैल मेरे हिसाब से 20 अप्रैल यहाँ कहीं पर आएगा। ज़रा इस फेस को देखते हैं और इसको आई मीन पता नहीं इस यहाँ पे क्यों नहीं वो आ रहा है, लेकिन यहाँ आना तो चाहिए। जो स्नैपशॉट है या फिर जो कंडीशंस हमने वहाँ पर डिस्कस करी हैं, किस तरह से वो पैटर्न्स वहाँ पे बन सकते हैं, वो सभी कुछ यहाँ पर हमने आई मीन लिखा हुआ है, फिर उसको डॉट किया हुआ है। लेट मी सी कि वो क्यों नहीं आ रहा है। सो ये आया है, देखो यहाँ पे 20 अप्रैल है, वो पता नहीं क्यों नहीं उसकी डेट आ रही है। ओके, सो वीकली आउटलुक है, शायद निफ्टी अप्रैल 25 लिखना था मुझको, और 20 को सर्च कर रहा हूँ। एनीवेज ये लास्ट वीक मतलब 2 दिन पुराना ही अपडेट है। तारीख मेरे हिसाब से यहाँ पे 20 अप्रैल दिख रहा होगा, आज है 22 अप्रैल ना। उसमें आज आप मार्केट में देखोगे कि ये किस तरह से सीधा आया है, किस तरह से ऊपर आ गया है मार्केट। तो यहाँ पर उस टाइम पे मार्केट चल रहा है 23,850 के आसपास। लेवल्स अगर आप देखोगे तो 24,174, और यहाँ पे ये तो लेवल है। और यहाँ पर अगर उस ऑडियो को सुनोगे तो क्लियरली डिस्कस किया है कि कैसे मार्केट जो है 24,200 का जो लेवल है, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, और ये जो वेव है ये इसकी तरफ भागेगा और यहाँ पर लगभग कंप्लीट करेगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर चार्ट पैटर्न्स आप ठीक से रीड करोगे तो हो क्या सकता है, या फिर एंटिसिपेट आप किस तरह से कर सकते हो कि वो चीज़ें कैसे अनफोल्ड होंगी। मतलब कि मार्केट में थ्योरीज हैं, कुछ कंसेप्ट हैं जिसे मार्केट फॉलो करता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 ABC ना। ये एक वेव कंसेप्ट है, बेसिक वेव कंसेप्ट है, जिसमें है ना ये मोटिव है अपना, और ये करेक्शन है। जब ये करेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट मोटिव आपका निकलता है। अब जो रिटेल ट्रेडर हैं एक्चुअली उनको पता ही नहीं है, उनको डिफरेंशिएट ही नहीं करना आता कि ये वेव में और ये वेव में क्या फ़र्क है, ये वेव में और ये वेव में क्या फ़र्क है। मतलब ये वेव्स एक ही नहीं है, टोटल 8 वेव हैं, और हर एक वेव का अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, ये वाला जो वेव है, जैसे ये ए हो गया, तो जैसे अब ये बी है, राइट। तो बी के बाद जो नेक्स्ट सी वेव आएगा वो डिपेंड करता है कि अगर मान लीजिए हम यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली इसका 618 का ऊपर ना जाए, तो सी जो वेव है वो इस तरह से कुछ होगा जिसमें ये वेव इसको टैग करेगा। तो ये रूल्स हैं, जैसे मैंने कल के सेशन में भी आपको कुछ इसके रूल्स बताए थे कि पहला वेव जो होता है वो कभी जो सेकंड वेव होता है वो कभी भी पहली वेव के बराबर नहीं होता। तो इस तरह के रूल्स होते हैं। तो अगर रिटेल ट्रेडर इन वेव्स को, इन मूवमेंट्स को अंडरस्टैंड करने लगे और एंटिसिपेट करने लगे, तो जो आप अपनी ट्रेडिंग में जो इम्प्रूवमेंट देखोगे, आई मीन विद इन अ मंथ आप अपनी पैटर्न समझने का तो इमीडिएट इफेक्ट आएगा, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको फाइंड करने में मोस्ट प्रोबेबली आपको 3 to 6 मंथ्स लगता है। बट विद इन अ मंथ आपको उसके रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर मार्केट को देखने की जो कैपेबिलिटी है। मतलब कि कई लोग तो यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि ये रैंडम डाउन फिर रैंडम अप फिर रैंडम डाउन फिर रैंडम अप, बहुत वॉलेटाइल मार्केट है, बहुत अनसर्टेन मार्केट है, ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसे ऊपर चला गया फिर नीचे फिर ऊपर। बस यही वॉलेटिलिटी चल रही है। ट्रम्प का टैरिफ का सिचुएशन है, चाइना का ये सिचुएशन है, राइट, यूरोप का ये सिचुएशन है। रादर देन वही मैं बोल रहा हूँ कि ये सब आप वॉलेटिलिटीज़ को बोल रहे हो, आप सिर्फ ये वाला वीडियो चेक कीजिएगा। ये वीडियो पूरी आपकी आंखें खोल देगा कि किस हिसाब से यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो अनफोल्ड कर सकता है, या फिर किस हिसाब से वो पॉसिबल। इवन आप इसी स्नैपशॉट को यहाँ पर भी देखो ना, तो मार्केट प्राइस यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर सिर्फ वेव थ्योरी आपके पास है जो आपको ये एंटिसिपेट करवा सकती है कि आप यहाँ से ऊपर जा सकते हो, यहाँ से नीचे आ सकते हो। अब चाहे उसमें ट्रम्प का कोई भी टैरिफ प्लान हो, तो वो चीज़ तो आपके फेवर में प्ले करेगी। अगर मान लो ये टैरिफ सिचुएशन नहीं होती तो भी सिचुएशन यहाँ पर इसी तरह से प्ले होती। बस फ़र्क ये है कि फिर तब वो स्लोली होती, और जो प्रीमियम का राइज है वो इतना मतलब ड्रास्टिक नहीं होता। लेकिन क्योंकि इवेंट आ गया है, तो ट्रेड्स और जो ट्रेड सेटअप्स है वो आपको प्लान तो वैसे ही करना है जैसे आपने मार्केट को एनालाइज किया है। मतलब रिटेलर को अपना है ना एक प्लान बनाना पड़ेगा कि भाई मेरा ये प्लान है, मेरे हिसाब से मैं मार्केट को ऐसे देखता हूँ, और मेरे हिसाब से मार्केट ये कर सकता है। ऑपरेटर्स जो हैं, या फिर जो आप सोचते हो जो FII DII हैं, वो कर क्या रहे हैं, वो यही तो कर रहे हैं। वो ये मत सोचो आपकी बस रैंडमली अपना कुछ डिसीजन ले रहे हैं। जबकि हर एक रिटेल ट्रेडर जब से ही 9-15 स्टार्ट होता है, मैं बता रहा हूँ, मैं इतने ट्रेडर से बात करता हूँ, 90% ट्रेडर्स है ना इन द मोमेंट, इन द मतलब कि मार्केट,
वो अपना डिसाइड करते हैं कि क्या करना है क्या करना है। जबकि और उसके बाद कंडीशंस के हिसाब से मुझे लगता है कि ये, तो वो उस हिसाब से अपना डिसाइड कर लेते हैं। जबकि उन्हें, क्योंकि कैपिटल साइज छोटा है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये लूज़ कर देंगे। जब ये लूज़ कर देंगे तो फिर दूसरा ले आएंगे। लेकिन एक फंड मैनेजर या फिर एक वो जो बिग लेवल या बड़े जो प्लेयर हैं, उनके पास ऐसा चांस नहीं है। उनके पास एक बड़ा सा फंड है जिसको ग्रो करवाना है। और जब इसको ग्रो करना है तो आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा। कुछ ट्रेड्स चलेंगी, कुछ ट्रेड्स नहीं चलेंगी, कुछ आपने जैसा प्लान किया है वैसा होगा, कुछ नहीं होगा, दैट इज़ टोटली फाइन। लेकिन एग्जीक्यूशन वाइज आपने करना प्लान ही है अपनी ट्रेड, क्योंकि जब आप प्लान करोगे तभी अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर पाओगे। अगर प्लान है तो एग्जीक्यूशन है। कईयों के पास प्लान है लेकिन एग्जीक्यूशन वो प्लान के अकॉर्डिंग नहीं करते। प्लान यहाँ पे स्टॉप लॉस किया था, सरका दिया। तो ये हरकतें रिटेल ट्रेडर को मुझे लगता है छोड़नी पड़ेंगी। और इनको छोड़ने के लिए वही बात है कि पूरा मेहनत, पूरा अंडरस्टैंडिंग चार्ट पैटर्न्स को घोट लो, अपना दिमाग में बिठा लो, ताकि उससे होगा क्या, जैसे कि अभी मैंने आपको ये एग्जांपल दिखाया है। अभी जो कमेंट में देख रहा था, एक कमेंट था, काफ़ी अच्छा कमेंट है, आई थिंक एक क्यूरी है, एक स्ट्रक्चर को लेके क्यूरी तक बड़ा, आप चाहो तो स्क्रीन पॉज करके से यूट्यूब पर पढ़ लीजिएगा। बाकी इन नटशेल में बता दूं तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो है 17 जून से लेके 17 जून से 19 अगस्त तक का एक स्ट्रक्चर है। और उस स्ट्रक्चर को ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, तो उसमें हेल्प पूछ रहे हैं ना। 17 से 19 जून तक की अगर अपन बात करें ना, तो इसकी बात हो रही है कि इसको कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे या स्ट्रक्चर को कैसे रीड करोगे। तो मैं वही बता रहा हूँ। पहले तो यहाँ पे देखो कि एज ए वेव ट्रेडर या फिर टेक्निकल एनालिसिस में उस टाइम क्या कर रहा था, क्योंकि वही बात है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो पैटर्न्स और स्ट्रक्चर है ये प्री डिफाइन है। कोई भी पैटर्न मन से नहीं बना रहा हूँ मैं यहाँ पे कि बस आज मेरा मन किया तो हाँ ये ऐसा पैटर्न होता है, वो वैसा पैटर्न होता है। प्री डिफाइंड कुछ पैटर्न्स हैं लगभग 23 के आसपास। इन सब के सटीक रूल और सटीक स्ट्रक्चर हैं, जो कि अगर मोस्ट प्रॉब्ली अपना, आप क्या बोलते हैं, रीसेंट वाला बुक भी देखोगे ना, मेरे सारे पैटर्न्स और स्ट्रक्चर, उनको एग्जीक्यूट कैसे करना है, इस बुक्स में मैंने सारे पैटर्न्स और स्ट्रक्चर डिस्कस किए। जैसे कि अपना एल शेप हो गया, प्राइम हो गया, 5 वेव की पुल बैक हो गया, अपने वेज स्ट्रक्चर हो गए। तो ये जो पैटर्न्स है प्री डिफाइंड है। इवन इसमें से सिर्फ एक पैटर्न भी आप उठा लोगे ना, और अगर आपकी कैपिटल मोस्ट प्रॉब्ली 1 लाख से लेके 5 लाख के बीच में, एक सिंगल पैटर्न, इस बुक से एक सिंगल पैटर्न मोस्ट प्रॉब्ली, आप पेज नंबर मुझे श्योर नहीं है, मैं शायद उसको काम करता हूँ, अगले सेशन में आपको पेज नंबर बताऊंगा कि किस पेज नंबर पर मिलेगा। वो सिंगल पैटर्न आपको 1 CR का वेल्थ क्रॉस करवा सकता है अगर आपका बेस कैपिटल ये है तो, एंड दैट टू आई मीन विथ अ हाई probability trade setups. So what patterns and the structure can do, it's a perfect example जो आपने यहाँ पर चार्ट्स पर देख रहे हो। मतलब कि ये जो चीज़ें आप देख रहे हो ना कि चीज़ें मैं करता कैसे हूँ या फिर एनालिसिस कैसे करता हूँ। जैसे यहाँ पर अगर अपन देखें, साल कौन सा था, यहाँ पे 2022 की बात हो रही है, राइट। सो अगर निफ्टी को अपन 2022 में देखें कि 2022 में मैं क्या कर रहा था, तो मार्च में, जब ये पब्लिक अपडेट बता रहा हूँ मैं आपको, ये अपने प्रीमियम ग्रुप, वो ग्रुप तो छोड़ ही दो, ये पब्लिक जो यूट्यूब पर आकर मैं यहाँ पर जो सेशन करता था उस टाइम, उनके स्नैपशॉट्स हैं। सो ये डेट अगर आप लिखोगे तो आपके सामने ये वीडियोस आएगा। आप चाहो तो ये वीडियोस भी देखो, आपको बहुत अच्छा नॉलेज वहाँ पर मिलेगा कि किस हिसाब से स्ट्रक्चर वहाँ पे बन सकता है। नाउ क्या बोलते हैं, यहाँ पर 7 मार्च को मार्केट जब यहाँ था, इसकी हम अपसाइड देख रहे थे। और क्योंकि वेव्स में, पैटर्न्स में एक प्री डिफाइंड लेवल्स होता है, हमें वो अजम्पशन लेना होता है कि हमारे हिसाब से ये पैटर्न्स हैं, ये स्ट्रक्चर। जब ये पैटर्न और स्ट्रक्चर होता है तो इसको लिया था हमने WXY के हिसाब से ना। उस केस में क्या है कि ये जो फेज़ है, मतलब कि ये जो इसके हाइस पर टैग नहीं करता है, तो विच मीन्स ये कभी भी ऊपर जाके नीचे गिर सकता है। और जब ये यहाँ पर आएगा तो ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ से फिर ये चीज़ ऊपर जाएगी, और यहाँ पर कोई अगर इंटरनल स्ट्रक्चर मिल गया तो फिर वो चीज़ कंटिन्यू करती रहेगी। अब एक बात मुझे बताओ, मैं वेट करो ज़रा यहाँ स्नैपशॉट में, मुझे 1 सेकेंड दो। अब ज़रा एक चीज़ सुनो, एज ए वेव ट्रेडर या फिर आप एज ए रिटेल ट्रेडर ज़रा सोच के देखो, ऐसा दुनिया में कौन सा नॉलेज है या फिर ऐसे दुनिया में कौन सी मेथड है जो आपको यहाँ पर खड़ा हो मार्केट और आपको इस तरह की कुछ एंटिसिपेशन मिल सके। वेव थ्योरी, प्रॉपर जो वेव थ्योरी है, मैं केवल वो जो स्टैंडर्ड होता है ना, डिफ़ॉल्ट जो इंटरनेट पे आपको मिलता है 1 2 3 4 5 ABC, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। प्रॉपर वेव एनालिसिस या वेव थ्योरी विथ ए इन डेप्थ नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज, उसकी बात कर रहा हूँ कि जब आपके पास अंडरस्टैंडिंग इस तरह से होती है तो मार्केट यहाँ पर है
और आप उसे इस तरह से एंटिसिपेट कर सकते हैं। अब आप बोलोगे वो तो अभी मार्केट चला गया है इस वजह से तुम ऐसा कर पा रहे हो। अब यहीं पर रुको ज़रा, मैं आपको तारीखें बताता हूँ। यहाँ पर 7 मार्च को देखो ये अपडेट है ना। अब 7 मार्च को 2022 में, ये मार्च हो गया, ये अप्रैल आ गया, ये ऊपर गए। मैं पहले वो ड्राइंग्स ले आता हूँ, नहीं तो वही बोलो कन्फ्यूज़न हो गया, राइट। कहाँ गया वो ड्राइंग्स, आई थिंक आ ही नहीं रहा, आ गया है ना। अब यहाँ पर देखो ये ऊपर आ गया, ये नीचे बता रहा हूँ, अब मुझे डिलीट करना पड़ेगा। तो ये नीचे आ गया, मतलब कौन सा, ये वाला वेव आपका आ चुका है, ये वाला वेव है ना। ये वाला वेव देखो यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है डाउन। अब डाउन के बाद अप जाएगा वो, तो अप कैसे जाएगा वो, मतलब कि ये वाला जो वेव इसकी बात हो रही है, ये यहाँ पे डाउन आया। रुको मैं आपको वो भी बताता हूँ। सो यहाँ पर अप्रैल, आई थिंक सेम स्नैपशॉट है। सितंबर ये आगे वाला स्नैपशॉट है, जब ये ऐसे करके ऐसे चला गया, ये यहाँ का स्नैपशॉट है, राइट। उसके बाद अप्रैल नवंबर, आई थिंक इन्हीं कहीं में स्नैपशॉट होना चाहिए। एनीवेज डाउन के बाद ये भी डाउन का है अप्रैल का, राइट। 14 मार्च, 14 नवंबर। एनीवेज एक्चुअली मिलते नहीं, जैसे शुरू में ये वाला स्नैपशॉट नहीं मिल रहा था ना मेरे को, ये वाला, वैसे ये नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं, यहाँ से एक अपसाइड का भी है, वो भी मैं आपको कल के सेशन में दिखा दूंगा, या फिर आप उस टाइम का जो भी लाइव सेशन है वो देखेंगे तो वो मिल जाएगा। इन अ नटशेल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये जो पैटर्न्स और स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो यहाँ से, ये जो सीधा ऊपर जा रहा है, वो रीज़न ये है कि उसमें जैसे ये वाला जो पैटर्न, राइट, वो प्री डिफाइंड पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर हैं। अब उस केस में जैसे इनका क्योरी था कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो उसका रीज़न ये है कि आप उसे जो बेसिक वेव थ्योरी है, बेसिक जो कंसेप्ट है आपका कि 1 2 3 4 5 कर लिया, ABC कर लिया, उसमें आप उसे फिट बिठाने की कोशिश कर रहे हो, और इस वजह से वो आपको ये जो चीज़ है वो समझ नहीं आ रही है। तो उसे लॉजिकली थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि वेव थ्योरी कंसेप्ट क्या है एज अ कंसेप्ट होल। तो वेव थ्योरी क्या है कि मार्केट जो है एक मोटिव वेव में मूव करता है, और उसके बाद वो करेक्शन वेव आती है, और उसके बाद नेक्स्ट मोटिव आती है। एज ए रिटेल ट्रेडर अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अपनी ट्रेडिंग जर्नी को, तो ये आपने ढूंढना है, और ये जो करेक्शन है उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है, और ये आपको ट्रेड करना है अगर आप बेसिक बिगिनर हो। तो अगर आप एडवांस और आगे जाके आपकी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी बढ़ जाती, तो इसमें हर जो वेव आप देख रहे हो वो हर एक वेव ट्रेडेबल है। जैसे कि यहाँ पर अगर ये वाला फेज देखो आप, ये अपना कंसेप्ट देखो यहाँ पे, सो मार्केट लगभग यहाँ कहीं पर है। जब ये पैटर्न्स यहाँ पर टैग करेगा ना, वो टैग करने का दिन नीचे आएगा, तो ये है ना नीचे मिनिमम इसकी टैगिंग कर सकते हो। तो आप चाहो तो इसके लिए सेल भी कर दो, आप चाहो तो इसके लिए बाई कर लो, आप चाहो तो यहाँ पे बाई को एग्जिट करके यहाँ पर फिर से री एंटर कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। देखो वहाँ पे बिल्कुल बना है वैसा, अगर आप आओगे तो ये यहाँ पर देखो आप, ये एक बार नीचे आ गया, तो इसके बाद ये नीचे आया, फिर उसके बाद यहाँ पे एग्जिट किया, यहाँ पे ऊपर है, यहाँ एग्जिट किया, ये फिर नीचे आया, फिर एंटर कर गए। यही तो स्नैपशॉट में है, राइट। तो पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को समझना होगा कि इसको आप कैसे डालेंगे। अब इसको डालने के कपल ऑफ ऑप्शन है, आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली ऐसा ही करना है, बट आप इन चीज़ों को इस तरह से देखें। तो जैसे कि कुछ मैथमेटिक्स होते हैं, मान लीजिए आपको 6 आंसर चाहिए, यहाँ पे करेक्शन और मोटिव चाहिए, राइट। तो यू कैन राइट 4 + 2, यू कैन राइट 3 + 3, यू कैन राइट 5 + 1, यू कैन ऑल्सो बी क्रिएटिव 7 - 1, यू कैन ऑल्सो बी 8 - 2। इन सब का आंसर आई वुड से कि यहाँ पर आप आ जाओगे, इन सब का इक्वल यही लगेगा। तो क्या सिर्फ एक ही तरीका है यहाँ तक पहुँचने का? बिल्कुल नहीं। लेकिन इसमें से कौन सा तरीका गलत है, तुम ये बताओ, गलत कौन सा है? गलत तब है जब आप ऐसे करोगे इसको कि 2 + 7 = 6 ना, ये गलत है। तो ये नहीं करना है। बाकी फिर आप जो भी करें उसमें फिर क्वेश्चन नहीं करना है कि ये होगा या वो होगा। तो उस हिसाब से अगर आप चीज़ों को यहाँ पर एंटिसिपेट करोगे, मतलब आपके रूल्स अगर वहाँ पे क्लियर हैं, तो एंटिसिपेशन वैसा बन जाएगा। जैसे कि ये फेज़ में अगर आपको 5 वेव ढूंढना है और यहाँ पे ABC करेक्शन ढूंढना, जिसकी वजह से आप ये फोरकास्ट कर पाओगे, मतलब ये अंडरस्टैंडिंग आएगी कैसे, तो आपको पैटर्न्स और स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा उसी तारीख को यहाँ पर। तो ये जो फेज़ है यहाँ पर, राइट, तो ज़रा इसको देखो। यहाँ पर ये एक पहला मोटिव है जो कि वहाँ पर अभी लाइव में भी दिखाता हूँ मैं।
पहला मोटिव है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ट्राइंगुलर बना हुआ है, फिर इसकी वेज फॉर्मेशन है, इट्स लाइक मोर 5 वेव का करेक्शन है ना। कई लोग तो यहाँ पर कूद जाते, अरे एलियट वेव में तो सेकंड वेव में ट्राइंगुलर आता ही नहीं है, अरे वेव थ्योरी में तो तुमने ये कैसे कर दिया, ये ऐसा कौन सा ट्राइंगुलर होता है, अरे वेज का नाम तो ऐसा होता ही नहीं है, वेज तो 5वीं वेव में आता है। तो ये जो रूल्स है ना, इसको पहले तो आप ना घर का रास्ता देखा, वो डस्टबिन जो होता है ना वहाँ पे डालो, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं मैं आपको लाइव चार्ट पर दिखा रहा हूँ, राइट। और उसके बाद जो यहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूँ उसका रीज़न ये है कि इफ़ दिस इज़ हैपनिंग दिस वे, मतलब ये चीज़ यहाँ पर है और ये नीचे आई है और फिर इस तरह से ऊपर गई है और उस तरह से नीचे आई है, और ये आप फोरकास्ट कर पा रहे हो 26 सितंबर को, तो आपको वही देखना पड़ेगा ना, कैलकुलेशन बनानी पड़ेगी कि किस हिसाब से आप उन्हें रीड करते हो, किस हिसाब से उन्हें स्टडी करते हो, और तभी तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे लाइव चार्ट पर आ जाओ, ये जो फेज़ है यही इसका मोटिव है। मतलब कि 1 2 आप ज़रूर कर रहे हो, मतलब कई बार मैं समझाने के लिए इसको ऐसे ऐसे कर देता हूँ, तो उसमें क्या होता है कि अब वही बात, आपको एग्जैक्टली पैटर्न समझ में आना चाहिए, तभी जाके आप उसे समझ पाओगे कि 2 इसमें से है कौन सा, कि ये है कि ये है कि ये है। तो उसके लिए पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो पहला वेव हुआ, ये आपका मोटिव है यहाँ पर। उसके बाद ये जो फेज़ है ये आपका करेक्शन है, जिसमें ये कंप्लीट हुआ है, ये फेज़ यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। लेबलिंग की बात करें तो आप चाहो तो यहाँ पे ABCDE ये डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ है थर्ड, जो मैंने आपको कल समझाया था, थर्ड कैन नॉट बी शॉर्टेस्ट, वो भी यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। तो ये थर्ड वेव आ गई। थर्ड वेव का अगर इंटरनल देखोगे तो वो भी 5 में है, 1 2 3 4 5, इसमें भी थर्ड सबसे छोटी नहीं है, राइट। ये हो गया। उसके बाद ये एक आपका 3 वेव का करेक्शन है। तो जो ये करेक्शन था आपका पहला दूसरा, लेट मी शो यू दैट, 1, इसको चेंज करते हैं कलर्स को, 1 2 3 4, ये फोर्थ है उसका, तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और उसके बाद ये आपका 5वां हो गया, यहाँ पे ये आपका 5th वेव हो गया। जब ये 5वां हो गया तो यहाँ पे करेक्शन 2 तरह से हो सकते हैं, शैलो करेक्शन होता है या फिर डीप करेक्शन हो सकता है। इस केस में शैलो है, शैलो मतलब जो 50% के ऊपर ख़त्म हो जाए। तो उस केस में यहाँ पर अगर आप देखो तो इस तरह से भी उस चीज़ को लेबल किया जा सकता है, एंड यू मेक ए ABC मूव। सो चाहो तो इस तरह के स्ट्रक्चर को और अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स को इस तरह से देख सकते हो। और जब आप इन चीज़ों को इस तरह से देखना स्टार्ट करोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आप ये मान के चलो कि जो फेज़ यहाँ पे दिखेगा आपको, जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे सामने दिख रहा है, उसकी जो रीडिंग है आपकी, मतलब कि आपको इन दी एंड देखो वही देखना है जो ऑपरेटर देख रहा है। बस फ़र्क ये है कि ऑपरेटर किसी और मेथड से देख रहा है। अब वो कोई थोड़ी टेक्निकल एनालिसिस चार्ट पैटर्न देख रहा है। तुमको क्या लगता है कि जो आदमी 5,000 करोड़ 50,000 करोड़ लेके बैठा है, वो क्या तुम्हें ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट देखता हुआ दिखेगा, राइट। ये हमारा काम है एज ए टेक्निकल एनालिसिस, ये हमारा काम है रिटेल ट्रेडर के हिसाब से, क्योंकि हमारे पास बेस्ट यही है। तुम यहाँ पर इस चीज़ को देखकर ये चीज़ एंटिसिपेट कर सकते हो, इसके अलावा कोई और मेथड है ही नहीं वहाँ पर कि किस हिसाब से वो चीज़ वहाँ पर बनी है, या फिर किस हिसाब से उस स्ट्रक्चर को तुम रीड कर सकते हो। मतलब कि सिर्फ वेव एनालिसिस तुम्हारे पास है, चार्ट पैटर्न्स तुम्हारे पास है, जो तुम्हें तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग इस लेवल पर पहुंचा सकते हैं कि कौन सी वेव, मतलब इसमें फ़ायदा क्या है कि कौन सी वेव कहाँ से जाएगी, कहाँ तक रुक सकती है और कहाँ से रिवर्स कर सकती है और कहाँ पे कंसोलिडेट कर सकती है, कहाँ से कंटिन्यूएशन कर सकती है। ये वेव एनालिसिस में होता है। वेर एज रिटेल ट्रेडर जिनको इसका नॉलेज नहीं है, वो क्या करते हैं, हमें लगता है कि मार्केट ना यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो यहाँ सेल कर दिया, फिर बस क्या वो ऐसे जाएगा, क्या वो ऐसे जाएगा, क्या वो ऐसे जाएगा, ये सब फिगर आउट करना उनको आता नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ सेल कर देते हैं और क्या करेंगे हम, ट्रेल करेंगे, ट्रेल करेंगे। कब तक ट्रेल करोगे, पता चला वो यहाँ एग्जिट कर रहे हैं आदमी, जिन्होंने यहाँ सेल किया था वो यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं, क्योंकि उनका ट्रेल, उनको लगता था कि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके फिर से गिरेगा, इस वजह से। तो थिंक अबाउट इट कि आई मीन जो साइकोलॉजी और जो आपका मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है, जो वेव एनालिसिस आपके नेक्स्ट लेवल पर लेकर आती है, ये आई मीन सेकेंड टू नन है। आई मीन कोई और मेथड आई डोंट थिंक रिटेल ट्रेडर के आसपास लाइक उनके पास अवेलेबल है, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ये इतना इजी नहीं है कि आप इसमें इंडिकेटर ऐसे आई मीन बने ज़रूर हैं शायद। मुझे लगता है कि यहाँ पे वेव थ्योरी अगर मैं डालूँ तो लोग बाग मेहनत करने की बजाय बस अब ये लगा दिया उनने, आई थिंक, पता नहीं अभी क्या मांग रहा है, बट दीज आर द इंडिकेटर्स। आई थिंक इसमें पैसे भी मांगने लगे हैं लोग, तो जो भी हैं, बट आई एम ट्राइंग टू से कि
लोगों को पीपल आर लुकिंग फॉर द शॉर्टकट्स, बट शॉर्टकट्स नहीं हैं और होते भी नहीं हैं। उसका रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि मार्केट में शॉर्टकट होता या फिर किसी और फील्ड में शॉर्टकट होता, जैसे ये मार्केट बिजनेसेस को रिप्रेजेंट करता है और बिजनेसेस में शॉर्टकट नहीं होता है। शॉर्टकट कैसा मतलब, कौन सा बिजनेस चलेगा कोई नहीं जानता, कौन सा मूवी चलेगा कोई नहीं जानता। पिछली मूवी आपकी हिट गई थी, अगली फ्लॉप जा सकती है, क्योंकि अगर आपको मालूम होता तो हर मूवी आपकी हिट होना चाहिए, राइट। तो जब रियल वर्ल्ड में इतनी अनसर्टेनिटी है, तो ये जो स्टॉक मार्केट है ये भी वही रेप्लिकेट करता है, मतलब ये उसी का रिफ्लेक्शन है। तो इस वजह से यहाँ पर इतना सिंपल नहीं है कि बस एक इंडिकेटर डाल दो और उसके बाद एक्सपेक्ट करो कि आप इसको उस तरह से समझ पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो अगर पैटर्न्स और स्ट्रक्चर और मार्केट को अगर इस तरह से देखोगे, आई एम डैम श्योर कि जो एक रिटेल ट्रेडर है वो गारंटीड एक ऑपरेटर लेवल की आई जनरेट कर सकता है, और उसके हिसाब से आप अपनी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग या मार्केट की जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड विद इन अ ईयर, आई मीन यहाँ पे लोग बाग तो जो 90% ट्रेडर्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि हमारा जो लॉस है वो रिकवर हो जाए और हम बस मार्केट से चले जाएं। वेरेज गोल क्या होना चाहिए, जो हुआ उसको छोड़ो, हमारे पास जो बचा हुआ कैपिटल उसको सही से यूज़ करेंगे, और जब सही से यूज़ करेंगे तो लाइफ लॉन्ग मार्केट में रहेंगे। और अगर सही से लाइफ लॉन्ग मार्केट में रहेंगे और उस हिसाब से प्लान करेंगे, तो पहली जर्नी आपकी 1 CR की होनी चाहिए, दूसरी 10 CR की होनी चाहिए, और फिर 100 CR की तरफ आपको मूव करना चाहिए। और ये मार्केट में रहते हुए, ना कि यहाँ से जाने के बाद। सट्टा बाजारी है, गैम्बलिंग नहीं है। अपन कोई ड्रीम 11 की टीम नहीं प्रमोट कर रहे हैं, या फिर ये उस पर टीम नहीं बना रहे हैं कि बस उसको एक बार खेल के आउट हो जाओ, राइट। यहाँ लॉन्ग टर्म जर्नी है जिसमें शॉर्ट टर्म बेसिस पे बॉल आपके सामने आएगी, तो उनका एडवांटेज लेना है आपको। सो दिस इज़ हाउ एक्चुअली अ रिटेल ट्रेडर कैन कन्वर्ट इनटू द ऑपरेटर। इफ़ अगर आप मार्केट को ठीक से एंटिसिपेट करो, ठीक से अंडरस्टैंड करो, तो दिस इज़ व्हाट द चार्ट पैटर्न्स कैन डू फॉर यू। सो दिस इज़ द सेशन फॉर टुडे। आई थिंक इसके सेशन के रिगार्डिंग अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो चलिए आंसर करते हैं। जब तक आप अपनी क्वेरीज भेज रहे हैं, मैं यूट्यूब पर जो इसे देख रहे हैं, आई थिंक मैं उनको बता दूं कि अगर आपने लाइव सेशन में आना है तो ये टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन करना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आंसर करते हैं। देव सर के चार्ट पैटर्न्स के दीवाने हो जाओगे, हार्डली प्रैक्टिस करो, दैट्स ऑल। आई मीन दैट्स करेक्ट, या थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है आपका, सर टोटल कितने टाइप के करेक्शन पैटर्न होते हैं? टोटल कितने टाइप के करेक्शन पैटर्न होते हैं, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। आई मीन टोटल मुझे याद तो नहीं कि टोटल कितने, अब उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैं देखूंगा इस हिसाब से भी। पर अगर 2 तरह के तो करेक्शन है, एक शैलो और डीप। अगर टोटल पैटर्न्स की बात कर रहे हो तो 20 से लेके 25 के बीच में कुछ नंबर है एग्जैक्टली। सो इतने ही पैटर्न है इंक्लूडिंग द मोटिव्स एंड द करेक्शन। एक बार ये समझ लिया तो फिर टेक्निकल एनालिसिस चार्ट पैटर्न्स में आपको कुछ और समझने की ज़रूरत नहीं है। सो आई थिंक दिस मच द पैटर्न्स आर। नेक्स्ट है आपका, wow, every session of you teach me new things and so much useful things. Thank you so much दीपक for the compliment. I mean ये क्वेश्चन तो नहीं है पर एक कमेंट है आपका उन्हें जनरल सेशन, तो थैंक यू सो मच, बट आई वुड लव टू सी दोज कमेंट्स ऑन यूट्यूब, क्योंकि वो वहाँ पर मेरे पास हमेशा रह जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। नेक्स्ट आपका, देव सर प्लीज़ कंडक्ट ऑफलाइन क्लासेस प्लीज़ सर। ऑफलाइन क्लासेस अगर आप अपनी वेबसाइट पे जाओगे तो देर आर मेथड जिससे आप ये पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स पे स्टडी कर सकते हो। वी हैव 1-to-1 ट्रेनिंग वीडियो कोर्सेज एंड बुक्स अवेलेबल हैं। बुक्स फिजिकल हैं, ऑफलाइन है, राइट। बाकी ये सारी मेथड जो है ये ऑनलाइन है। इसका रीज़न मैं बताता हूँ। आप मुझे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस का बोल तो रहे हो, पर थिंक अबाउट इट। अपना देश इतना विशाल है, इतना डाइवर्स है, राइट। अब मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा, और यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो फिर यहाँ के लोग कैसे आएंगे, राइट। सो उतना डिमांड, उतना एनर्जी है नहीं, राइट। अगर आप बोल रहे हो कि अगर आप सिर्फ सीखने के लिए बोल रहे हो कि सीखने के लिए ऑफलाइन क्लासेस करो, तो मुझे ऐसा लगता है सीखने के लिए आप या तो बुक्स या फिर वीडियो कोर्स या 1-to-1 ट्रेनिंग कंसिडर करो ऑनलाइन के लिए। अगर आप सोच रहे हो कि कुछ ऑफलाइन करना है तो अपने पास हॉलीडेज़ हैं, वी आर गोइंग टू प्लान दी हॉलीडेज़। तो यहाँ पे हॉलीडेज़ मनाएंगे, साथ में कम्युनिटी जोड़ेंगे, राइट। दैट्स द थिंग। सो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे साइन अप कर लो, रजिस्ट्रेशन करो। विल गेट बैक टू यू जब भी ये हॉलीडेज़ प्लान होंगे, सारी डिटेल्स के साथ कि कहाँ पर करेंगे, किस हिसाब से करेंगे। सो आई थिंक ऑफलाइन क्लासेस की जगह ये ऑफलाइन एक प्लान है हमारा। सी इफ यू कैन जॉइन दैट। नेक्स्ट है आपका, ओके, तो ये लास्ट क्वेरी लेते हैं, फिर क्वालिटी डे करते हैं, ऑलरेडी टाइम हो चुका है। देव, हाउ डू यू डील विद दी
losing street. I sense a calmness and the positiveness from you all the time. Please share your psychological tips. ओके, सो जो कामनेस और जो पॉजिटिवनेस आप देख रहे हो या फिर जो आपको फील हो रही है, उसका रीज़न मैं बताता हूँ सिंपल सा. इसका रीज़न आई मीन इसी सेशन में भी है अगर आप देखो, और मेरा मोस्ट प्रॉब्ली हर सेशन में वही एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. एज ए ट्रेडर देखो, मुझे टाइम हो चुका, मैं लगभग 2013 से इस काम को कर रहा हूँ, आज 10-12 साल हो चुके हैं, राइट. अब उसके बाद जो लूजिंग स्ट्रीक हो गई या फिर लॉसेस होते हैं, डेफिनेटली इट्स पार्ट ऑफ माय लाइफ, तो होते ही हैं, हमेशा रहेंगे, राइट. लेकिन जैसे अभी मैंने रिसेंटली आपको अपना ट्रेडिंग पोर्टफोलियो बताया है, राइट, मैंने सोच रहा हूँ उसको पब्लिकली ही मैं आपके सामने ग्रो करूँ. और आप देखो उसको देखते देखते मैं ना कितना है अभी, आई थिंक 50 लाख के आसपास है. उसको देखो ज़रा सामने, उसको मैं 75 लाख पे भी आपको अपडेट करूँगा और 1 CR पे आपके आंखों के सामने लेके जाऊँगा उसको, ताकि पहली चीज़ तो ये विश्वास हो कि ट्रेडिंग से किस तरह से एज ए रिटेल ट्रेडर आप ग्रो कर सकते हो. और दूसरा ये कि जो कामनेस और जो साइकोलॉजी टिप्स आप बोल रहे हो, ये इंक्लूडिंग द लॉसेस है, मतलब ये ग्रो होता रहेगा इंक्लूडिंग द लॉसेस. तो क्योंकि मुझे वो प्रोसेस पता है, मुझे मालूम है कि यहाँ से यहाँ तक जाने का क्या प्रोसेस है, ये इस तरह से तो है नहीं, ये इस तरह से कुछ है. कई रिटेल ट्रेडर का प्रोसेस ऐसा होता है, वो ऐसे बढ़ते रहते हैं, फिर 1-2 साल बाद, 3 साल बाद या 3 महीने बाद फिर दूसरा स्टार्ट करते हैं, फिर दूसरे में 2-3 महीने, आई मीन मेजोरिटी 90 डेज़ में ख़त्म हो जाते हैं, और कुछ जो बच जाते हैं 2-3 महीने, 2-4 साल, ऐसा कुछ हो जाता है. वेरेज मुझे मालूम है कि मुझे कभी भी अपना जो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है या फिर लेट्स जो भी मेरा पोर्टफोलियो साइज़ है, टोटल पोर्टफोलियो साइज़, वो ज़ीरो नहीं करना है. ट्रेडिंग कैपिटल या एक्टिव डिप्लॉय कैपिटल जिस पे मैं काम कर रहा हूँ वो ज़ीरो हो सकती, कोई इश्यूज़ नहीं है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड आई मीन ट्रेड सेटअप्स के हिसाब से वो हो जाता है. तो पोर्टफोलियो कभी ज़ीरो नहीं करना है, और ट्रेडिंग कैपिटल को वहाँ पे लगाना है जहाँ पर वो ग्रो हो सकती है. मतलब मैं ज़ीरो होने के लिए थोड़ी काम करता, राइट. बाकी वो हो गया तो कोई इशू नहीं है, रिफ़िल हो जाता है यहाँ से, और फिर अपन अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं. तो ये प्रोसेस पर मैंने फिट किया हुआ है. और सेकंड ये कि मार्केट को मैं वेव्स की अंडरस्टैंडिंग में देखता हूँ, मतलब कि 1 2 3 4 5 ABC. अब सपोज करो जब मैं यहाँ पे मार्केट में यहाँ पर चढ़ा हूँ इस वेव में, जैसे अब आज ही का चलो एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल है कि यहाँ पर मेरी एंटिसिपेशन, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सपोज करो हमने बाई सेटअप एग्जीक्यूट किया. अब जब बाइक सेटअप एग्जीक्यूट किया तो उसके पहले ही तो हम सोच रहे हैं 1 2 3 और फिर मे बी 4 और 5, समझ रहे हैं. तो जब मुझे खुद ही मालूम है कि मैं यहाँ पे जब एग्जीक्यूट करूँगा तो ये चीज़ ऐसे आएगी और फिर ऐसे जाएगी, तो मेरे पास 2 काम है, या तो मैं यहाँ एग्जिट कर दूँ या फिर यहाँ पे एक और ट्रेड सेटअप लगाऊँ कि एक एंट्री स्टॉप पोटेंशियल टारगेट, फिर एंट्री स्टॉप पोटेंशियल टारगेट. तो क्योंकि जो मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है वो इस तरह से है, तो जो आधी साइकोलॉजी है वो वैसे ही हैंडल हो जाती है. मतलब आदमी क्या सोचता है, मैं एक बार खरीदूँ फिर नीचे आए नहीं, जबकि वो तो आएगा, बिल्कुल नीचे आएगा. मे भी शायद यहाँ पे थोड़ा बॉटम थोड़ी होगा, मे भी आपने यहाँ बाई किया तो थोड़ा बहुत नीचे भी जाएगा, तो जो आपका स्टॉप लॉस है वो प्रोटेक्ट करेगा आपको, राइट. आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए. तो ये सब चीज़ें क्या प्री डिफाइन होती हैं, एक प्लान पैकेज होता है और उस प्लान पैकेज को फॉलो किया जाता है. तो मेरा काम एज ए ट्रेडर बस उस प्लान को फॉलो करना है एंड बस जो गेम है उसको प्ले होते देखना है. मतलब कि जैसे ये मैंने बताया कि जो ट्रेडिंग कैपिटल है 50 लाख का, राइट. मेरा काम है उस प्रोसेस को फॉलो करना और उसका जो आउटकम होगा इसको 1 CR में कन्वर्ट कर देगा. अब जब ये 1 CR में कन्वर्ट कर देगा तो बस मेरे को चुपचाप बैठना है, अपना प्लान एग्जीक्यूट करना है. अब चाहे उसमें लॉस हो प्रॉफिट हो वो बात की बात है, वो देखेंगे, राइट. इन अ नटशेल मैं यहाँ पहुँच रहा हूँ. तो ये जो थॉट प्रोसेस और ये जो विजन के साथ मैं काम करता हूँ, इसी वजह से आप ये जो आउटकम है उससे मैं लाइक सैबोटाइज नहीं होता हूँ. बट डेफिनेटली मेरे इनिशियल डेज ऐसे नहीं थे. इनिशियल डेज़ में अगर मुझे लगता है कि ज़्यादा ऊपर हो गया है लाइक, या फिर लेट से ज़्यादा लॉसेस हो गए हैं, तो थोड़ा सा ब्रेक लो, अंडरस्टैंड करो चीज़ों को, थोड़ा सा ब्रेक लेके या क्वांटिटी साइज़ कम कर दो एंड रीगेन करो. तो वो उस हिसाब से है, ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी. आई मीन आज से डेफिनेटली 10 साल बाद में और स्मार्ट और मार्केट की जो अंडरस्टैंडिंग है और अच्छी हो जाएगी. इवन कैपिटल साइज़ भी उस टाइम पे होपफुली आई वुड बी वर्किंग अराउंड 50 to 100 करोड़ के आसपास का जो कैपिटल है, राइट. दैट्स द एंड गोल. तो जैसे आपका गोल है, मेरा भी गोल है, सबका गोल है. अंबानी का गोल है वो यहाँ से अभी 20 लाख करोड़ की कंपनी है तो उसका गोल है कि 40 लाख करोड़ कैसे बनाऊँ, राइट. तो वैसे ही आपका गोल है जहाँ पर आप खड़े हो वहाँ से आगे कैसे जाओगे. तो जब सब गोल रख रहे हैं तो मैं भी रख रहा हूँ अपना गोल. तो उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं और उस हिसाब से अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं. तो कुछ भी यहाँ पर ना लालच है ना फियर है, बस एक प्रोसेस को फॉलो करने का डिसिप्लिन है. एंड दैट इज़ द रीज़न यू सी द रिजल्ट जो आपको यहाँ पर दिखते हैं.
चलिए, सो दैट्स आई थिंक द लास्ट क्वेरी, आज के लिए इतना रखते हैं। बाकी वर्ड्स की बात करें तो क्योंकि अभी डिसिप्लिन निकला है मेरे मुंह से, तो मोस्ट प्रॉब्ली आज के कमेंट ऑफ द वर्ड रखेंगे फिर से डिसिप्लिन। सो जो टॉप 1% ट्रेडर्स हैं वो इस सेशंस को पूरा अटेंड कर रहे हैं, पूरा वीडियो देख रहे हैं, इन दिनों की क्या कमेंट करना है। सो डिसिप्लिन इज द कमेंट ऑफ द वर्ड एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।